दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स पर। आज 12th क्लास के चैप्टर 2 के मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास से हम 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिसका आंसर इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बृहत कथा मंजरी। इसका सही आंसर होगा बृहत कथा मंजरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज की। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? हस्ती सेना का प्रधान, इसको क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा महापीलुपति। महापीलुपति। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से महिला संत थी, इसे बताना है। तो देखिए, महिला संत मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर होगा अशोक। फिर नेक्स्ट है, समुद्र की तुलना यानी समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन। इसका सही आंसर होगा नेपोलियन। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो नेपोलियन से। फिर है नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ। फिर नेक्स्ट है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? इसका आंसर होगा सही आंसर पन्याध्यक्ष। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? पन्याध्यक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। फिर अगला देख लेते हैं, मौर्यकालीन कलिंग कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? इसका सही आंसर होगा
राजकीय कर संग्रह अधिकारी, टैक्स कलेक्शन ऑफिसर। फिर है नेक्स्ट, मौर्य काल में ब्राह्यदेय क्या था? ये ब्राह्यदेय क्या था? तो भूमिदान। क्या था? भूमिदान। इसका सही आंसर होगा भूमिदान। फिर है 70 नंबर का क्वेश्चन, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? इंडिविजुअल रिलीजियस क्या था अशोक का? अशोक का व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध। इसका सही आंसर होगा बौद्ध। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? इसका सही आंसर होगा सिंहल द्वीप, श्रीलंका। कहाँ भेजा था अशोक? श्रीलंका। किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। किसके लिए? तो धर्म प्रचार के लिए। फिर नेक्स्ट है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का शासक था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया, तो इसका सही आंसर होगा उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, राजगीर की नगर बधू का नाम क्या था? इसका राजगीर के नगर बधू का नाम, इसका सही आंसर होगा सालवती। सही आंसर होगा सालवती। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, किसने कहा वास्तविक सुकर्म है जिससे प्रजा सुखी और संपन्न हो? कौन सा सुकर्म है? कौन सा अच्छा कर्म है? यानी वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य चाणक्य ये बात कहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, मौर्य काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा तोसाली। सही आंसर होगा तोसाली। फिर है नेक्स्ट, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो इसका सही आंसर होगा पटना का वासी था ये आर्यभट्ट। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा लौह युगीन नगर। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा? ज्ञात अभिलेख, इसका सही आंसर होगा बोगजाकोई का अभिलेख। ये ही ज्ञात अभिलेख है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में? तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन, तो इसका सही आंसर होगा 13वें अभिलेख में। सही आंसर होगा इसका 13वें अभिलेख में। फिर आगे देख लेते हैं, चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फिर आगे देख लेते हैं, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। फिर है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है?
तो इसका सही आंसर होगा एरन अभिलेख। तो फ्रेंड आप लोग ध्यान देंगे, पूरा पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आए हम। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? यानी बाणभट्ट की रचना जो है कादम्बरी, उसमें किस शासनकाल का वर्णन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी में, 319 से 20 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा विष्णु शर्मा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 36 क्वेश्चन नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल, यानी गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 37 क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही आंसर होगा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। फिर आगे देख लेते हैं, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर आगे देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? तो हैंसोंग थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें है किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को? तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। इसका आंसर सही होगा समुद्रगुप्त। फिर नेक्स्ट है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है? कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्ठी लिपि का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 44, ऑप्शन नंबर डी। कितने अभिलेख? तो 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म इस ब्रिटेन पर प्रचलित नहीं हुआ था। फिर है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ पाई? वैद्य की शिक्षा, तो इसका सही आंसर होगा इसका जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ पाई? तो इसका होगा तक्षशिला। इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? फ्रेंड
इसका ये जीवक कहाँ का रहने वाला था, जीवक कहाँ का रहने वाला था, इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। फिर देख लेते हैं जीवक की ख्याति किस रूप में थी, जीवक की ख्याति किस रूप में थी, तो इसका सही आंसर होगा वैद्य के रूप में, इसका सही आंसर होगा वैद्य के रूप में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था, अंगराज, इसका सही आंसर होगा भागलपुर। किस जिले में अवस्थित था, तो भागलपुर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, तो इसका सही आंसर होगा हर्यक वंश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरासंध का संबंध किस वंश से था, बृहद्रथ वंश, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ वंश। फिर आगे देख लेते हैं, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में तक्षशिला किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार राज्य। फिर है नेक्स्ट, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था, सेल्यूकस निकेटर जो थे अपने पुत्री का विवाह किसके साथ किए थे, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, अपने बेटी का शादी कहाँ किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, सेल्यूकस निकेटर। फिर है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है, धर्म विजय का उल्लेख, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां अभिलेख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके समकालीन थे, कालिदास किसके समकालीन थे, इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को। फिर देख लेते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह में, मगध की राजधानी प्राचीन राजधानी थी राजगृह में। फिर मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था, प्राचीनतम राजवंश कौन था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं 58 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी, ऑप्शन नंबर ए गंगा, इसमें ऑप्शन छूट गया होगा सोन, गंगा सोन। फिर है पुनपुन, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, गंगा सोन पुनपुन, ये तीनों उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, तो इसका आंसर होगा गंगा सोन और पुनपुन। फिर आगे देख लेते हैं, रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था, इसका सही आंसर होगा मगध, रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र था ये। फिर है नेक्स्ट देख लेते हैं, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है, कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा
हरिसेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य कहाँ पे अध्ययन किए थे? इसका सही आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय उदंतपुरी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा मगध में, ऑप्शन नंबर ए, मगध में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, शक संवत की शुरुआत, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 78 कनिष्क के राज्यारोहण के समय से, 78 ईस्वी पूर्व। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु है, विश्व में पाई जाने वाली सबसे पहली धातु कौन है? तो लोहा, टीन, चांदी, एक ऑप्शन छूट गया है फ्रेंड, तांबा, तांबा। इसका सही आंसर होगा तांबा, तांबा। फिर है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि, प्राचीनतम लिपि कौन है? तो ब्राह्मी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के खर्चे से। इसका सही आंसर होगा रुद्रमन, रुद्रमन। फिर है नेक्स्ट, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के, मौर्य वंश के शासक था। फिर है, अर्थशास्त्र के लेखक, तो फ्रेंड अर्थशास्त्र के लेखक था कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है, मुद्दा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्दा राक्षस किसकी रचना थी? इसका सही आंसर होगा विशाख दत्त। मुद्दा राक्षस किसकी रचना थी? तो विशाख दत्त। फिर है नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4, ऑप्शन नंबर ए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी हुई? 4। फिर है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में, शक संवत का शुरुआत। फिर नेक्स्ट है, मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास, कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि, इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। फिर नेक्स्ट है, धम्म महामात्रो किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रो किसने नियुक्त किया? इसका सही ऑप्शन होगा ये बी, अशोक। धम्म महामात्रो को किसने नियुक्त किया? तो अशोक। नेक्स्ट है, जीवक वैद्य
किस वंश के काल में थे? जीवक वेद किस वंश के काल में थे? इसका सही आंसर होगा हर्यक वंश। फिर नेक्स्ट है, किस स्थल में खांचेदा खेत के प्रमाण मिले हैं? कैसा खेत? खांचेदा खेत। बनवाली, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी। खांचेदा खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। फिर नेक्स्ट है, कनिष्क के राज्यारोहण तिथि है? तो कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। तो फ्रेंड, ये हमारा 80 क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 2 से। उम्मीद करता हूँ कि इसे देखकर आप ज़रूर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा ही।